हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस प्रोकुल। ये हमारा रेफ्रिजरेटर का चौथा दिन है। तो रेफ्रिजरेटर एसी में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो हम आज देखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले जो टूल यूज होता है हमारा होता है ये पहले ट्यूब कटर, दूसरा हमारा फ्लेयरिंग टूल, तीसरा हमारा पाइप बेंडर, चौथा हमारा पंचिंग टूल, पांचवा हमारा मैनिफोल्ड गेज, छठा हमारा होता है स्वेजिंग टूल, सातवां हमारा वाल की, आठवां हमारा प्रेशर गेज, नाइन्थ हमारा होता है कंपाउंड गेज, 10वां हमारा होता है आरी, 11वां हमारा होता है हेक्साब्लेड, 12वां हमारा रेती होता है फाइल जिसको बोलते हैं, 13वां हमारा छेनी हेक्साब्लेड होता है, रेती होती है, छेनी होती है, हथौड़ी होती है, हैमर ड्रिल मशीन होती है, इंची टेप, स्लाइड इंच, प्लास, पेचकस, एलपीजी वार्नर, और ये डेड नेट प्लग होते हैं, 4 लाइन होती है, पिन वाल्व होता है या हैंड्स ऑफ वाल्व कहते हैं इसको, ब्रेजिंग रेड होती है, फ्लक्स होती है, लेवल मीटर होता है, और ये गैस में 410, 22, 134, हाइड्रोकार्बन, R32, 600 और 290, स्प्रिंग बेंडर जो पाइप बेंड करने का, वैक्यूम पंप होता है, नोज फ्लास, एलन की 4 और 5 नंबर की, एमरी पेपर, और ये हमारे टुल्लू पेचकस जो छोटा पेचकस होता है। ये हमारे रेफ्रिजरेशन के जो यूज होने वाली है सारे टूल्स है। इन टूलों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे टूलों के बारे में जानते हैं और ये यूज कैसे होते हैं। आता है ट्यूब कटर। ट्यूब कटर का काम क्या होता है? ये लग रहा है कि ट्यूब कटर का प्रयोग कॉपर पाइप को काटने के लिए किया जाता है। इसमें एक गोलाकार ब्लेड लगी रहती है जिसमें एक स्क्रू हैंडल गोल आकार का लगा होता है जिसे आगे पीछे एडजस्ट करने पर जिससे पाइप को काटा जाता है। इसको है ना, ये हमारा ट्यूब कटर है। इसके एडजस्टेबल ये होता है, स्क्रू होती है इसकी हमारी, और ये हमारी ब्लेड होती है गोलाकार आती है। इसको पाइप को एडजस्ट करते हैं, जैसा पाइप होता है उसी आकार के इसके अंदर रख करके और इसको स्क्रू से इसको एडजस्ट करके पाइप के ऊपर हल्का से लगा देंगे। ज्यादा कस के दाबेंगे, ज्यादा दबा देंगे तो ये हमारा पाइप पिचक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसे हल्का से दबा करके इसको आगे पीछे ऐसे आगे पीछे करेंगे जिससे पाइप के निशान पड़ जाएगा और इसको टाइट करते जाएंगे और ये हमारे घुमाते जाएंगे इसको, और एक टाइम आएगा जिससे हमारा पाइप कट जाता है। इस तरह से हमारा पाइप का काटने के बारे में यूज होता है। दूसरा हमारा आता है कि मैनिफोल्ड गेज। इस गेज के अंदर 2 गेज लगे होते हैं, एक कंपाउंड गेज होता है, दूसरा हमारा प्रेशर गेज होता है। इस गेज में दोनों तरफ हैंडल लगा रहता है जिसमें 3 लाइन होते हैं, जिसमें बीच वाला लाइन हमारा कॉमन का होता है जो कंपाउंड गेज होता है, उसमें वैक्यूम या गैस डाली जाती है। और दूसरा हमारा प्रेशर गेज होता है जिससे प्रेशर भरा जाता है। ये हमारा पिक्चर है जिसमें ये हमारा कंपाउंड गेज है और ये हमारा प्रेशर गेज है। आप देख सकते हैं मैनुअली मैन्युफैक्चर्ड गेज है, इसमें इसको बोलते हैं हम कंपाउंड गेज जिससे हम गैस भरते हैं, और दूसरा हमारा होता है ये प्रेशर गेज, इससे हम प्रेशर भरते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कॉमन चीज हमारी ये बीच वाली कॉमन होती है। प्रेशर को एक स्थान से दूसरी चीज में भरने के लिए हमारा ये प्रेशर गेज से हम इसमें प्रेशर भरते हैं। और ये हमारा गेज होता है वैक्यूम के लिए जिसमें गैस भरते हैं, उससे हमारा गैस को एक दूसरे ट्रांसफर करने के लिए हमारा वैक्यूम गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा मैन्युफैक्चर्ड गेज। तीसरा हमारा पाइप बेंडर होता है। पाइप बेंडर का प्रयोग पाइप को बेंड करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के होता है। स्प्रिंग बेंडर जो होता है ये स्प्रिंग की तरह होता है जो स्प्रिंग से बना होता है। आवश्यकता अनुसार हमसे पाइप जो होते हैं छोटे होते हैं, कोई मोटा, कोई हाफ का होता है, क्वार्टर का होता है, 5/8 का, ये सारे पाइप हमारे अलग होती हैं। उस हिसाब से हमारा ये बेंडर का प्रयोग होता है पाइप को बेंड करने के। जहां जितना मोड़ना है उस हिसाब से हम इसको मोड़ लेते हैं। इस तरह से हमारा ये पाइप बेंडर का या स्प्रिंग बेंडर का यूज किया जाता है। ये हमारा स्प्रिंग बेंडर है, इससे हम लचीला होता है, जहां से जितना मोड़ना होता है उस हिसाब से पाइप को अंदर से यहाँ से डाल करके, जैसे सपोज मान लीजिए कि पाइप है, पाइप के अंदर से डाल करके और आवश्यकता अनुसार इसको हम फोल्ड करते हैं जितना हमें फोल्ड करना है। इस तरह से पाइप हमारा बेंड हो जाता है। चौथा हमारा होता है ये पंचिंग टूल होता है। पंचिंग टूल का काम पाइप को पंच करने के लिए होता है। ये हमारा पंचिंग टूल है। ये पंचिंग टूल हमारा ये होता है, ये पंचिंग टूल, इसके अंदर हम जैसे ये पाइप है हमारा, पाइप को इसके अंदर रख करके और इसको हम इसको पंच कर देंगे। जैसे गैस भरते हैं, पाइप गैस भरने के बाद मशीन में गैस रोकने के लिए जैसे हम वाल वगैरह होता है हम खोल लेंगे तो सारी गैस निकल जाएगी। इससे हम पाइप को पंच करके और उसके ऊपर हम टाका लगा दे जिससे हमारी गैस बाहर ना आ जाते। इसलिए हमारा ये पंचिंग टूल पाइप को पंच करने का काम करता है। ये छठा हमारा स्वेजिंग टूल है। इसका प्रयोग
पाइप को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए किया जाता है। कहने के मतलब कि पाइप जो होता है हमारा, दो पाइप होते हैं, जैसे एक हमारा ये पाइप, एक हमारा ये पाइप है, इसको जुड़ने के लिए हम ऐसे रख के नहीं जुड़ेंगे, इसको हम एक दूसरे को चढ़ाने के लिए हमारा ये स्वेजिंग टूल का यूज होता है। ये एक तरह से नहीं, कई तरह के होते हैं, हाफ के, क्वार्टर का, 3/8 का, 500 का, ये सब साइज के अलग अलग होते हैं, जो पाइप को स्वेज करके एक दूसरे को चढ़ा करके हम इसको वेल्ड करेंगे तो हमारा क्या होगा, धागा लीक नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से हमारा जोड़ बनेगा उसके अंदर। तो ये हमारा स्वेजिंग टूल का काम करता है। इस सातवां का वाल की होता है, इसका प्रयोग सिलेंडर को खोलने या बंद करने, जो गैस का सिलेंडर जो हमारा होता है उसको खोलने और बंद करने के लिए हमारा यूज होता है। ये हमारा सिलेंडर है, इसकी वाल को खोलने और कसने के लिए हमारा ये वाल की का यूज कराया जाता है इसमें। तो ये हमारा वाल की होता है। सातवां रहता है प्रेशर गेज। इसका प्रयोग यूनिट के अंदर प्रेशर भरने और चेक करने के, यानी कि हमारा एक हमारा होता है कि इन होता है और एक आउट होता है। इससे हम प्रेशर देंगे और दूसरे से हमारा प्रेशर आउट करेंगे कि हमारा प्रेशर कितना यूनिट के अंदर जा रहा है। इससे हमारा ये शो करेगा कि प्रेशर हमारा यूनिट में कितना गया। तो ये हमारा प्रेशर गेज होता है। कंपाउंड गेज होता है, इसका प्रयोग एसी या फ्रिज के अंदर गैस डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दो लाइनें होती है, एक इनपुट एक आउटपुट होते हैं। एक से हम गैस को डालते हैं, दूसरा हमारे चालन जो होती है गैस हमारी वो सिस्टम के अंदर लगाते हैं, जिससे गैस हमारा क्या क्या शो करता है कि गैस इसके अंदर कितनी है। इस तरह से हमारे कंपाउंड गेज का उपयोग किया जाता है। ये हमारा कंपाउंड गेज है। ये हमारा जो होता है कि ऑपरेट गैस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए हैंड शट वाल्व बुलाते हैं, और ये हमारा इनपुट है जिसमें गैस इन होगी, और ये हमारा आउटपुट है जो सिस्टम के साथ एसी या फ्रिज है उसके चलने के साथ ये लगा रहेगा, जिससे हमारा गैस इसमें शो करेगा कि कितनी गैस है इसके अंदर। एक 10वां हमारा होता है आरी होता है। इसका उपयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लकड़ी को सही साइज में फिट करने के लिए किया जाता है। ये अक्सरा हमारा हो जाता है। आरी का उपयोग विंडो एसी जो खिड़की में फिट करते हैं, कई बार अनसाइज होता है तो लकड़ी को हम पॉकेट बनाने का काम हो जाता है या पैकिंग देने का काम होता है, तो ये आरी की मदद से हम लकड़ी को काट करके एडजस्ट करके उसको हम आउटर के हिसाब से अपने लकड़ी को काट कर फिट करते हैं उसके अंदर। तो इसका उपयोग हमारा अक्सर हमारा कि विंडो एसी को फिट करने के बाद भी फिट करने के बाद इसका उपयोग किया जाता है लकड़ी को काटने के लिए। 11वां हमारा हेक्सा ब्लेड। इसका उपयोग हमारा लोहे की कोई सा भी चीज हो, रॉड हो, सरिया हो, कुछ भी हो, उसको काटने के लिए हमारा ये हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाता है। लोहे के कोई से भी सामान हो, पाइप हो, उसको काटने के लिए हमारा ये हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाता है। ये हमारा हेक्सा ब्लेड है। इसमें धार लगी होती है, छोटी छोटी सी पतली पतली सी धार होती है। ये धार देख सकते हैं, ये धार होती है, इससे हम इसको लोहे को काटने के लिए यूज करते हैं इसको हमेशा। बड़ा रेती होता है, इसका उपयोग लोहे या कॉपर के पाइप को फेस करने के लिए करता है। फेस मतलब है कि पूरी तरह से उसको प्लेन करना, एक्यूरेट करना। जैसे ये पाइप है हमारा, इसको फेस करेंगे, जैसे फ्लेयर बनाना है तो इसका हम फ्लेयर बनाने के लिए सबसे पहले इसको फेस करेंगे। फेस करने के बाद में इसमें फ्लेयर बनाएंगे, तभी हमारा जो भी गैस वो हमारा रुकेगा। इसके नट हमारा ये लीक होता रहेगा यदि हम फेस इसका नहीं बनाएंगे। ये हमारा फेस बनाने के लिए रेती का काम करता है, फाइल हमारा काम करता है। दूसरा हमारा होता है कि हथौड़ी, हथौड़ी है। इसका उपयोग हमारे कील या लोहे की आकार कील को ठोकने, जैसे विंडो एसी हम फिट करने जाते हैं तो उसको आउटर को फिट करने के लिए हमें क्या हथौड़ी की जरूरत पड़ती है। जैसे कील ठोकना या होल मारना, कुछ भी करना हो तो हमारा हथौड़ी उसमें यूज होता है। 14 हमारा आता है कि छेनी। छेनी होता है जैसे स्प्लिट एसी वगैरह होता है, उसको हमें पाइप को फिट करना या बाहर निकालना है तो उसको हमें होल करने के लिए हमें छेनी की जरूरत पड़ती है। तो इससे हम उसको होल करते हैं पाइप को बाहर निकालने के लिए। तो ये रहा हमारा छेनी। ड्रिल मशीन है हमारा। ड्रिल मशीन का उपयोग दीवार में होल करने के लिए किया जाता है। ये अनेक प्रकार की होती है। इसके अंदर बीट होती है, बहुत तरह की होती है, जैसे 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12, 14 नंबर होती है। इसका उपयोग जो होता है जैसे विंडो एसी या स्प्लिट एसी को फिट करने के लिए, जैसे स्प्लिट एसी के पाइप को बाहर निकालना है, फिट करना है तो हम ड्रिल मशीन से होल करके इसको पाइप को बाहर करते हैं। या विंडो एसी फिट करना है तो हमारे को जो आउटर फिट करना है, ज़्यादा कंजस्ट लोहे की फिटिंग है तो उसके अंदर ये ड्रिल मशीन का उपयोग करके हम पेच वगैरह को टाइट करते हैं। 16 हमारे के मेजरिंग टेप। इसका उपयोग किसी चीज वस्तु को नापने के लिए किया जाता है, जैसे पाइप वगैरह मेजर करना हो या लकड़ी उकड़ी को फिट करने के लिए, जैसे विंडो की फिट करते हैं, लकड़ी को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके लिए इतने ही, इसके आगे भी और पार्ट्स होते हैं जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो को बनाने के लिए हम कल बनाएंगे इसको। तो यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। थैंक यू।